हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम है रहे तलहा। होंगे इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 134 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। हमें बलराम जी क्रोधित हुए दिखाई दिए तो कृष्णा जी उनको शांत करते हुए भी दिखाई दिए। उन्होंने इतने प्यारे तरीके से शांत किया कि बलराम जी परेशान हो गए कि अभी कुछ ही देर पहले मैं इतना क्रोधित था कि मैं अकेला ही जा रहा था पौंड्रक की सेना और और उसका तलहा वध भाई, करने। जो लास्ट पार्ट है वो हमने दो चीज़ों के साथ एंड किया था। एक था कि क्या हमें जो दुर्योधन की पुत्री का स्वयंवर होने जा रहा है वो देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हम ये जानना चाहते थे कि अब पौंड्रक का क्या होगा, उसका परिणाम, उसे जो तो आपने इस तरह अहंकार मचाया हुआ उसे उसका परिणाम कब तो भुगतना गाइस पड़ेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, रिएक्शन देखते हैं देखते हैं आगे ये होने मोमेंट्स क्या कब वाला। हमें देखने को मिलती हैं। ऐसी सुगंध तो स्वर्ग के फूलों में भी नहीं होती। हो भी कैसे सकती है। अरे इसमें तो मेरे परम भक्त हनुमान की श्रद्धा, स्नेह और आदर की सुगंध बसी है। हनुमान के अतिरिक्त कोई भी इन कमलों को छू भी नहीं सकता, चाहे वो मानव हो या दानव। जिसका बुरा समय आया हो वही इन्हें छूने की मूर्खता दिखाएगा और दंड पाएगा, है ना? दंड पाएगा। यही तो मैं करने जा रहा हूँ। इन कमलों के द्वारा मैं पौंड्रक को दंड दूंगा। वो कैसे प्रभु? देवी, स्वयं अपनी आंखों से देख लो। क्यों चाह रही है भाई? हम हम फिर जीत गए। महाराज, आप ठहरे भगवान, भगवान वासुदेव। आपसे भला कोई कैसे जीतेगा। जीतना तो तुमसे भी आसान नहीं है काशीराज। हाँ, मुझसे भी कोई जीत नहीं सकता, परंतु आपको भगवान मानकर जानबूझकर हारना पड़ता है, वरना लोगों की श्रद्धा कम हो जाएगी। मेरे होते हुए वासुदेव भगवान पौंड्रक की श्रद्धा कभी कम नहीं हो सकती। तुम ठीक कह रहे हो मित्र, तुम्हारे होते हुए हमारे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती रहेगी। और आपको भगवान न मानने वालों की संख्या हम घटाते रहेंगे। लोग न केवल आपको वासुदेव भगवान मानने लगे हैं, बल्कि कई मूर्ख अब मुझे हनुमान मानने लगे हैं। हनुमान, प्रणाम पवन पुत्र। इनको तो खुदा इतनी अनोखी सुगंध। हाँ, ये सुगंध कमल के इस फूल से आ रही है। ऐसी मधुमाती सुगंध और कमल के फूल से, वाह वाह। हाँ, ये कोई साधारण कमल का फूल नहीं है। हाँ, पता करो ये कमल का फूल किस सरोवर का है। हाँ।
के किसी सरोवर के नहीं हो सकते। सुना है गंधमादन पर्वत पर एक दिव्य सरोवर है जहां ये कमल खिलते हैं। गंधमादन पर्वत पर? महाराज, ये फूल उड़ते उड़ते मेरे कक्ष में भी आए, परंतु इन फूलों को तो राजमहल के जलकुंड में खिलना चाहिए। क्यों महाराज? अवश्य महारानी। मित्र दिवित, हम इन फूलों को अपने जलकुंड में खिलाएंगे। हाँ। परंतु गंधमादन पर्वत पर जाने से लोग घबराते हैं, कहते हैं इन फूलों को कोई तोड़ नहीं सकता। तोड़ नहीं सकता? यदि ये सत्य है तो ये फूल यहाँ आए कैसे? हमें ये फूल चाहिए और हम इन्हें प्राप्त करके रहेंगे। हाँ। ये प्रयास मत कीजिए, इन फूलों को तोड़ना असंभव है महाराज। असंभव को संभव बनाना द्वैत जानता है। मेरी शक्ति के आगे सब कुछ संभव है। तो आप हमें ये फूल लाकर देंगे? महारानी की इच्छा और वासुदेव की आज्ञा को कौन टाल सकता है? मैं गंधमादन पर्वत से ये अनोखे कमल अवश्य तोड़ लाऊंगा। जाओ दिवित, शीघ्र ही एक कमल लेकर आओ। हमारी महारानी प्रसन्न हो जाएगी। क्यों महारानी? हाँ। प्रभु, अब मेरी समझ में आ रहा है कि आप इन दिव्य कमलों के द्वारा पौंड्रक को किस प्रकार से दंड देंगे। देवी, पौंड्रक और दिविद वानर जैसे अधर्मियों को दंड देने के लिए हनुमान जैसा योग्य दंडनायक कहाँ मिलेगा? क्या बात है, उसका अंतिम समय आ गया। ये फूल की लेम है। ओह, बेटा हनुमान जी का बात। कौन है वो जो अपनी मायावी शक्ति से मुझे रोक रहा है? हे असुर द्विवेद, तुम यहाँ से ये दिव्य कमल पुष्प नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि इन दिव्य कमल पुष्पों पर केवल मेरे प्रभु का अधिकार है और मैं हर रोज इन्हीं दिव्य पुष्पों से अपने प्रभु की पूजा करता हूँ। कौन है तुम्हारा प्रभु? प्रभु श्री राम। और मैं हूं उनका भक्त हनुमान। अच्छा, तो तुम ही हो वो मायावी जो अपनी माया से लोगों को भ्रमित कर रहे हो और अपने आप को हनुमान समझते हो। मैं समझता नहीं हूं, मैं स्वयं हनुमान हूं। हाँ? सचमुच वृद्धावस्था के कारण तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है।
अरे बुढ़े, इस सरोवर के सारे फूल मैं तोड़ ले जाऊंगा। यदि तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। जय श्री राम। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुई है एपिसोड। क्या ज़बरदस्त पार्ट था लास्ट का यार, मज़ा आ गया। कि ये पौंड्रक का हनुमान है, इसकी हैप्पी बर्थडे टू यू होने वाली है। क्यों? क्योंकि कृष्णा जी ने एक योजना बनाई जब वो हनुमान जी ने उनको फूल जो कमल के हैं अर्पित किए हैं, तो तब जब उनकी सुगंध उनको आई है ना, तो उन्होंने कहा क्यों ना इससे पौंड्रक को सबक सिखाया जाए। उन्होंने वही फूल पौंड्रक की नगरी में भिजवाए, तो पौंड्रक और उसके लोग उसकी सुगंध लेकर ऐसा मतलब कि प्रसन्न हुए हैं कि पौंड्रक ने कहा कि मुझे तो ये फूल चाहिए ही चाहिए, चाहे जहाँ मर्जी से आए। तो तब फिर उस काशीराज ने बताया कि ये वहाँ खिलते हैं, तो गंध पर्वत पर। तो उन्होंने कहा कि मैं लेकर आऊँगा। उन्होंने कहा अवश्य ही, क्योंकि महारानी ने भी कहा मुझे चाहिए। तो वहाँ कृष्णा जी की अब योजना ये थी कि वहाँ हनुमान जी हैं और हनुमान जी ने किसी को वो पुष्प तोड़ने नहीं थे देने। तो अब हमें लगता है कि जैसे कि मोहसिन भाई ने पहले भी बताया कि ये जो नकली हनुमान है इसका टाइम आ गया हुआ है। देखना, जब रुक्मिणी जी ने पूछा कि आप इन फूलों के जरिए किस तरह दंडित करेंगे, उन्होंने जब बोला कि खुद ही देख लो, फिर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि अब मेरी समझ में आया कि आप उस धर्मी पौंड्रक को किस तरह दंडित करने जा रहे हैं। तो खैर हम भी वही समझ रहे हैं कि शायद वही सीन पौंड्रक का एक साथी काम होने जा रहा है, क्योंकि हनुमान जी का सामना होने जा रहा है। देखने को मिलेगा गाइस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।